हेलो दोस्तों, लेटेस्ट सरकारी जॉब में आप लोग का स्वागत है। इंडियन आर्मी का जो बहाली आने वाला था वो आ चुका है, आज ही से स्टार्ट हुआ है। इसके बारे में हम लोग पूरा विस्तार से जानेंगे। इसके लिए चलिए हम लोग वेबसाइट पे चलते हैं, फिर आप लोग को बताते हैं। तो चलिए हम लोग इसका वेबसाइट पे चलते। इसके लिए ज्वाइंट इंडियन आर्मी का जो साइट है, लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद पूरी जानकारी इस वीडियो में हम बताएंगे। ये जो है फॉर्म दिया गया है, ये ओनली फॉर एलिजिबल अनमैरिड मेल के लिए है। ओमेन का भी आया हुआ है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसका बारे में पूरा बता रहे हैं। ये फॉर्म आज ही स्टार्ट हुआ है, आज 13 फरवरी है, आज फॉर्म स्टार्ट हुआ है। इसका लास्ट डेट 22 मार्च तक रखा गया है। 22 मार्च तक आप लोग फॉर्म को फिल करवा सकते हैं। इसका फिर आगे देखते हैं। इसका जो एग्जामिनेशन फ़ी रखा गया है वो आपका 250 रखा गया है। और इसकी एज की बात किया जाए तो ये आपको 17.5 साल से 21 साल होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ जो 1 अक्टूबर 2003 से 1 अप्रैल 2007 के बीच में होंगे, वो इंडियन आर्मी का फॉर्म भर सकते हैं। इससे कम या ज़्यादा होंगे उनका ये फॉर्म नहीं लेगा, वो अप्लाई के एलिजिबल नहीं है। और बात किया जाए तो ये आपका जीडी में, तो जीडी में 10वां में 45% मार्क्स होना चाहिए, यानी टोटल मार्क्स जो होगा 45% होना चाहिए। उसके बाद पर सब्जेक्ट में 33 नंबर होना चाहिए, जो एलिजिबल सब्जेक्ट है। इंग्लिश में न भी होगा तो चलेगा, वो एक्स्ट्रा में आता है इसीलिए। लेकिन टोटल ओवरऑल मिला के आपको 45% होना ही चाहिए। इससे कम होगा तो आप लोग फॉर्म नहीं भर पाइएगा। फिर आगे देखते हैं। अब बात करेंगे टेक्निकल में। तो टेक्निकल में 10+2 के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश होना चाहिए। सब मिला के मिनिमम 50% मार्क्स तो होना ही चाहिए। इससे कम होगा तो फॉर्म आप लोग नहीं भर सकते हैं। पर सब्जेक्ट 40% मार्क्स भी होना चाहिए। उसके बाद है 10+2 में साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश होना चाहिए। और आगे फिर हम लोग देखते हैं, अगर आईटीआई का कोई कैंडिडेट है तो 10th में 50% होना चाहिए, 40% इंग्लिश, मैथ और साइंस में, और आईटीआई 2 साल का होना चाहिए। तो वो आईटीआई वाले भर सकते हैं। अब स्टोर कीपर या ऑफिस अटेंडेंट का फिर देखते हैं टेक्निकल का। उसमें आपका 12th में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कोई भी होगा वो भर सकते हैं। 60% मार्क्स टोटल होना चाहिए। पर सब्जेक्ट 50%। इंग्लिश और मैथ, ये जो है आपका इंग्लिश में अगर आर्ट्स के स्टूडेंट है तो उनको भी 50% होना ही चाहिए, तो ये फॉर्म लेगा। अब ट्रेडमैन की बात किया जाए तो ट्रेडमैन में आपको 10वां सिंपल पास होना चाहिए, नॉर्मल यानी 10वां पास होना चाहिए। पर सब्जेक्ट आपको 33 नंबर उसमें भी चाहिए ही चाहिए। यानी आप लोग 10वां नॉर्मली कोई भी पास हो, 33% मार्क्स होना चाहिए, फिर आप लोग फॉर्म भर सकते हैं।
8वां पास पर भी है, लेकिन 8वां पास का प्रोसेस थोड़ा लेंदी होता है। 8वां पास का आप लोग का सर्टिफिकेट बनवा, ये जो स्कूल से पास होते हैं वहाँ से मिलता नहीं है, उसको आप लोग को डीओ के पास से वेरीफाई करवाना होता है, उसका प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। अभी इंडियन आर्मी का वैकेंसी दिया गया है, तो आप लोग को डेट ख़त्म होने से पहले हर हाल में फॉर्म को भर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब फॉर्म भरने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो फॉर्म का जैसे जैसे डेट करीब आएगा आप लोग को फॉर्म भरने में कभी साइट डाउन, कभी कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म को फिलअप करवा लें और डॉक्यूमेंट तैयारी रखें। इस तरह का लेटेस्ट जानकारी के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। एलिजिबिलिटी कैटेगरिया की हम बात करते हैं, तो फिर हम दिखाते हैं थोड़ा सा प्रोसेस करके कि आप एलिजिबल है कि नहीं, इसके लिए आप चेक कर सकते हैं खुद से। तो चलिए हम लोग इंडियन आर्मी के साइट पे चलते हैं। चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करके देखिए यहाँ पे अपना स्टेट चॉइस करना है। जैसे मान लीजिए अभी बिहार है, ज़िला आपका जो भी है वो ज़िला आप सेलेक्ट करें, ब्लॉक जो भी हो, कोई भी ब्लॉक अपना जो होगा वो डालें। उसके बाद हाइट डालना है, हाइट डालें, डेट ऑफ बर्थ डालें। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कोई कैंडिडेट का 2002 का है, उनको अगर सस्पिशन हो कि नहीं से हम भर सकते हैं, तो एलिजिबिलिटी में जाके देख सकते हैं अपन डाटा डालकर। जैसे देखिए यहाँ पे हो गया, जेंडर हो गया, मैरिड अनमैरिड है, अनमैरिड ही सिर्फ ये फॉर्म के लिए एलिजिबल। देखिए यहाँ पे मारेंगे, जैसे आप एलिजिबल रहिएगा यहाँ पे आपका मेंशन कर देगा। जैसे इसमें मेंशन है यू आर नॉट एलिजिबल, उस तरह से एलिजिबल लिखेगा, ये एलिजिबल लिखेगा। जैसे ये देखिए टेक्निकल के लिए एलिजिबल 2002 का है, तो वो लिख रहा है, तो वो एलिजिबल दे रहा है। यू आर नॉट एलिजिबल यहाँ पे लिख रहा है। इस तरह से देखिए जो भी डेट ऑफ बर्थ हो, इससे आप लोग कंफर्म हो सकते हैं, यहाँ से अपना एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी पे क्लिक करें, ये जो भी बहाली है पूरा आपको दिखाएगा। रेगुलर में सिर्फ एक ही है अभी टेक्निकल का, वही बता रहा है, ये रेगुलर के लिए है, बाकी सब अग्निवीर में आता है। अग्निवीर 4 साल के लिए होता है। तो इस तरह का लेटेस्ट जानकारी के लिए हमारे चैनल लेटेस्ट सरकारी जॉब को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही।